नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक छोटी सी कंपनी की चर्चा करेंगे जो पता है क्या करती है, नमकीन बिस्किट्स बनाने में डील करती है। और उतना ही नहीं, डील के साथ साथ वो बेचती भी है। कंपनी का नाम बड़ा यूनिक है, अन्नपूर्णा ब्रांड्स इसकी है खास करके। और छोटी सी कंपनी के अंदर लिस्टेड है, एस एस एनएससी के पोर्टल के ऊपर देखा जाए तो एसएमए में रजिस्टर्ड है। लेकिन बात कुछ अट्रैक्टिव है। इसकी मार्केट चाहे वो नूडल्स को लेकर देखा जाए, बिस्किट्स लेकर देखा जाए, नमकीन्स को लेकर देखा जाए, इसके अलावा इनके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे फ्रम्स की बात कहती है, कैंडीज हैं, पोटैटो चिप्स भी बेचती है अन्नपूर्णा ब्रांड से। इसके अलावा इनके पास पीनट्स बेस्ड भी इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट पैकिंग बनाती है, जिसके अलावा कॉर्न के प्रोडक्ट्स हैं, यमीज कैंडीज कैंडवी की बात कहते हैं, नमकीन इनके पास ढेर सारा है, स्वीट्स एंड सर्विसेज की भी बात कहती है। नूडल्स इनके पास अलग-अलग वैराइटीज़ की पाई जाती है। चिप्स अलग-अलग वैराइटीज़ को देखने को मिलता है। अब देखा जाए तो ये कंपनी खासकर कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस की बात किया जाए तो अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड इनकी ब्रांड्स कंपनी है और अलग-अलग उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर कहती है कि इनके पास इनकी ग्रुप्स के से बिलॉन्ग करने वाली जो गोपाल फूड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर यूनिट हैं। ये सब यूनिट में इनका प्रोडक्शंस होती है। तो मार्केट में लिस्टेड हैं तो लिस्टिंग के साथ कुछ तो एक्सपेक्टेशन भी किया जाता है, कुछ मार्केट की पोटेंशियल भी देखी जाती है। उसमें एक पोटेंशियल जब हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ रेट, तो हमें लगा अच्छा, समझना चाहिए, जानना चाहिए। भले ही कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ही हो, लेकिन जानना चाहिए कंपनी को लेकर के। तो हमने जानने की कोशिश किया तो हमारे समझ में आई कि कंपनी के पास 23 और 24 के जो ईयर था उसमें ईयरली ग्रोथ में अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज कर, जहां पे सीधा सीधा देखा जा सकता है कि 1600 करोड़ 1600 मिलियन से बदल के सकते हैं, 16 करोड़ से बदल के 26 करोड़ का आंकड़ा टच करती है। और ये आंकड़ा के बेसिस पे यदि हम चर्चा करेंगे इसको लेकर के तो क्या एक्सपेक्टेशन, जहां निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए इस कंपनी में, तो ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 हज़ार आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट होगा। हो सकता है दिसंबर में आकर के कुछ और बढ़ गया हो, 4-5 हज़ार हो गया हो। इस कंपनी में, एक छोटी सी कंपनी में एफआई की भूमिका 4% से ज़्यादा है। डीआई की होल्डिंग जो पहले कभी कुछ था नहीं, वो देखिए धीरे धीरे करके सितंबर तक के डेटाबेस कहती है कि 1% से ज़्यादा का होल्डिंग डीआई का भी है। उस डीआई में है कौन, कहती है जो कुछ डीआई ऐसे हैं जिनका एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, नाम उन्होंने जिक्र किया नहीं है। अब आती हैं अगली करके, और जिसमें आम निवेशकों के पास पैसे जो लगे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 55% के आसपास होल्डिंग का बनता है। इसमें अलग अलग कंपनी ने अपनी होल्डिंग 2% 3% के आसपास की बना के रखी है। और यहाँ पे कुछ बल्क डील भी देखने को मिला था, लेकिन वो डील कब था, सितंबर के महीने में मिला था, जहाँ पे एक इनकी एक ग्रोथ फंड था जो कि किसी एनबीएफसी के थ्रू या कुछ होगा, जिन्होंने अपनी पोजीशन को शायद शायद बेचा था। इसके अलावा कुछ और सितंबर के महीने में अच्छी खासी बिकवाली भी हुआ था, खरीदारी भी हुआ था, तो ये सब चलती रहती है मार्केट में। यदि वो नंबर से परसेंटेज से ज़्यादा आ जाए तो वो उसको बल्क डील और डेटाबेस में काउंट कर लिया जाता है। अदरवाइज यदि आप 2 4 5 शेयर को बेचते हैं तो उसका डेटाबेस में काउंट नहीं किया। अब आते हैं मार्केट को। इस कंपनी का जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड, नाम बड़ा यूनिक लगा। मार्केट कैप भी छोटा नहीं है, करीब करीब 800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बनती नजर आती है। नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ 18 लाख की शेयर है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें, स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी 300 से ऊपर की ट्रेड करती है, 364 तक की बात करें। जबकि एक एसएमई स्टॉक का प्राइस भी कह सकते हैं कि इसका प्राइस 495 तक की रेजिस्टेंस क्रिएट, बॉटम 270 के आसपास आई थी। इसके मुताबिक यदि हम देखें इंडस्ट्रियल की कंपैरिजन करके, तो नियर अबाउट अभी फिलहाल उतनी ही पे है जितना पे बाकी कंपनियों का एवरेज का। लेकिन इनकी अच्छी बात ये कहती है, इस कंपनी का आज भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 502 रुपया, मार्केट आज भी उससे काफी नीचे ट्रेड करती है, भले ही बुक वैल्यू से 273% की उछाल क्रिएट कर।
लेकिन इसको अंडर वैल्यूड की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यदि वैल्यू एज पर द बुक वैल्यू एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू से कम निकल के आए तो कंपनी करती क्या है, नमकीन बिस्किट और क्या बनाती है, पैकिंग करती है, खास करके अलग अलग चिप्स कुरकुरे, और जो कुरकुरे नहीं, मैं ब्रांड की बात नहीं करूं, कोई ब्रांड नमकीन और स्वीट्स वाले कॉर्न को लेकर कहती है, नूडल्स भी पैकिंग करती है, बनाती है। यहाँ पे देखा गया आरओई आरओसी की आंकड़ा 16 से 19% की बातें कहती है। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम रहा है कंट्रोल को लेकर के, डिमेरिट की बात भी कहती है कि कंपनी के प्रमोटर ने 5% के शेयर को मॉर्गेज कर, इतनी छोटी सी कंपनी के शेयर में इन्होंने मॉर्गेज किया। चलिए कोई बात नहीं, जो होगा सो देखेंगे। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए कमाती भी है कंपनी, और डेट टू इक्विटी का नंबर भी 0.30 का नंबर कहता है। करंट रेशियो के नंबर थोड़ा सा उससे बड़ा कहती है, 2.34 का। और यहाँ पे रिस्क एनालाइज को देखेंगे कि आखिर कंपनी में रिस्क कितना है, कंपनी इस नमकीन बिजनेस से कितनी कमाती है, और इस कमाने के साथ साथ उसमें बचाती कितनी है। सबसे बड़ी चैलेंज होती है बचाना, और मार्केट में आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी है, कितने लंबे पीरियड के लिए पड़ी है, वो सब देखना भी जरूरी है। और निवेशकों का इंटरेस्ट हम तो जानते ही, जानने की कोशिश। यहाँ पे इनकी एक नज़र इनकी चार्ट ग्राफ पे देखिए, मैं इसके चार्ट ग्राफ को लेके आता हूँ, और पिछले एक साल के हम चार्ट ग्राफ को लेके चल। पिछले एक साल में इसके चार्ट में ये देखने को मिला, यदि मैं इनकी कैंडलस्टिक चार्ट को लेके चलूँ तो अच्छी खासी रैली क्रिएट करती है, अच्छी खासी यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात भी कहती है, जिस प्राइस पे आकर बार बार इन्होंने सपोर्ट लिया हो, तो नियर अबाउट ये प्राइस के आसपास कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक प्राइस और देखी गई जहाँ पे इनकी सपोर्ट लेवल बार बार लेके आती है, ये कई बार नहीं लेके एक ही बार लेके आई थी, दोबारा लेके आई थी, दोबारा तिबारा लेके आती है। इनके सपोर्टिंग लाइन की बात है। रेजिस्टेंस इनके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है। वॉल्यूम क्योंकि मार्केट में शेयर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। जबकि चलिए नमकीन बनाने वाली कंपनी को लेकर चर्चा करें तो अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। और कंपैरिजन टू, यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को डेटा को सामने देखें तो समझ में आती है कि नमकीन बिस्किट और नूडल्स बेच करके कंपनी एक 204 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट, साथ में इसमें 12 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है, 11% की ऑपरेटिंग मार्जिन भी रहती है। इंटरेस्ट की कोई बर्डन नहीं, अदर सोर्स ऑफ कोई इनकम नहीं जो उनको ज्यादा परेशान करे, लेकिन है तो सही 5 करोड़ के इंटरेस्ट की बर्डन है, जो कि हमने डेट इक्विटी के बारे में समझने की कोशिश किया, 0.30 का। लेकिन लास्ट 12 मंथ की डेटाबेस कहती है जो 338 करोड़ की टर्नओवर इससे पहले कभी नहीं था। ऐसे में छोटी सी कंपनी है, 14 करोड़ की मार्केट पहले सेल हुआ करता था 20 में, वो आजकल के 340 करोड़ पर पहुंच पाए। इसमें 20 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, और साथ में 11% की ऑपरेटिंग मार्जिन भी रखती है। 8 करोड़ की इंटरेस्ट की बर्डन सताती है, जिसको लेकर के हमने यदि नेट इनकम मार्जिन को समझने की कोशिश किया तो हमारे समझ में आ पाई कि ओवरऑल कंपनी 6% की सेविंग कर पाती है अपने बिजनेस से। और इसको लेकर के रिस्क कितना लेके चलती है, जो कंपनी भी बनी थी, नई नई कंपनी थी, 2016 में कंपनी बनी थी अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड। द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द फूड प्रोडक्ट को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा। साथ में यदि रिस्क एनालाइज को देखा गया तो केवल 41 डेज की बातें कहती है, और जो कि लगातार इंप्रूवमेंट करती जा रही है। और साथ में यदि बैलेंस शीट को भी देखें तो कंपनी के पास कर्ज थोड़ा सा ज्यादा रहा, 87 करोड़ की कर्ज है, 87 करोड़ की, जो कि उनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। लेकिन एक्चुअल में बात यह होती है कि कोई कंपनी यदि कर्ज लेती है तो उसका यूटिलाइजेशन क्या किया, उसको लेकर देखा जाए तो क्या कहती है। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 16 करोड़ के रखी है, मार्केट में इनके पास उधार और कैश भी होंगे पड़े हुए, उसको भी हमने देखने की कोशिश किया तो हमारे सामने समझ में आती, कंक्लूजन निकल के आती है जो ओवरऑल 6% की सेविंग के पीछे कंपनी का सेल के आधार पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 15% का, और वो कितने दिन के लिए था, 2 महीने के लिए था। क्रेडिट 2 महीने के क्रेडिट सेल पे बेचा था। अब इसमें
यदि इन प्रॉफिट के पार्ट से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को देखेंगे तो वो दर्ज करता है 251%। तो रिस्क कितना बन गया? आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे रिस्क बन जाता है सेल्स के बेसिस पे 2 महीने के लिए केवल 15%, लेकिन प्रॉफिट के बेसिस पे बन जाता है 251%। और ये इस तरह के डेटाबेस सामने रखती है और इसका हाफ ईयरली डेटाबेस सामने आती है। तो हमने देखा कि हाफ ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो ग्रो लेवल दर्ज किया वो काफ़ी बेटर करती नज़र आती है। यहाँ पे करीब 8 करोड़ से सीधे बन जंप करके 12 करोड़ पे पहुंचती है, जबकि कर्ज का थोड़ा सा बर्डन इनके पास बना हुआ है। यदि कर्ज को निपटारा कर ले, मार्केट में कुछ और फंड रेज करके, तो शायद इनके लिए कुछ अच्छी और क्रिएट हो पाए बिजनेस को लेकर। लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी को लेकर के जब हमने अभी रिसेंटली के एग्रीमेंट भी साइन किया था कंपनी ने, और वो क्या एग्रीमेंट साइन किया था उसको लेकर जरा जानने की कोशिश करें। तो कंपनी दर्ज करती है, अभी नवंबर में उन्होंने दायर डाला होगा। कंपनी कहती है जो मिस्टर महेंद्र जो कि गोस्वामी साहब हैं और प्रदीप गोस्वामी साहब जो कि कलेक्टिवली रिफर टू द सेलर हैं, और उन्होंने कहा कि परम जो कि सब्सक्रिप्शंस एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर को लेकर के एमसीपीएल में उन्होंने अपनी शेयर को शायद बेचा है, खरीदा है। ये कहती है अन्नपूर्णा ने अपडेट दिया है कि हमारे पास एक प्रमोटर साहब थे जो अन्नपूर्णा लिमिटेड के फाउंडर शेयर होल्डर थे, जो कि पहले नाम इनका ये था। इन्होंने कहा कि गोस्वामी और ये इन्होंने होल्डिंग 5,000 ईच एंड द टर्न ऑफ द शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत इन्होंने 25 नवंबर को इन्होंने एक बेचा था, जो कि 337 ट्रांसफर ईच करके फर्स्ट फेज टू द ट्रांजेक्शन की लेकर अपडेट दिया था। और ये किसको बेचे थे? कहते हैं जो ये जो क्लोज डेट था उसमें मधुर कॉन्फ्रेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने बिकम सब्सिडरी ऑफ द कंपनीज को लेकर के बताई थी। और ये ऐसा दर्ज उन्होंने एप्लीकेशन अपनी एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ये डेटाबेस सामने आती है इसको लेकर के। इससे पहले भी इन्होंने एग्रीमेंट को लेकर के परचेज एग्रीमेंट को लेकर दायर किया था मॉनिटरी एजेंसी को स्टेटमेंट ऑफ डेवलप डेरिवेटिव्स वेरिएंस को लेकर के। तो मुझे लगता है कि कंपनी यदि कामकाज यहाँ पे सेल्स के मुताबिक ठीक ठाक चल रही है तो शायद उन्होंने अच्छी काम कर सकती है, और यदि उनका कर्ज का थोड़ा सिचुएशन कम हो तो। लेकिन सीजीआर के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस लेवल था वो बेटर करती जा रही है, डिमांड में बनती जा रही है। पीयर्स के मुकाबला की पीयर्स के कंपेरिजन करके देखा जाए, जो कि सेम सेक्टर की कंपनियां, जहाँ की वरुण बिवरेज की बात करूं या फिर बिकाजी फूड्स की बात करूं, एलटी की बात, जादूज की जो खास करके नमकीन बनाने वाली जो है बिकाजी, जो तो बिकाजीज के कंपेरिजन आज भी उतना भीड़ ज़्यादा नहीं है। शायद होता है तो मार्केट शायद उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी, ऐसा दिखने में लगता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। पिछले कुछ सालों की डेटाबेस जब हमने देखा तो वो कहती है कि स्टॉक प्राइस 120 रुपये से चालू होकर आज 400 रुपये के स्टॉक प्राइस में देखती नज़र आती है। तो ये इनके लिए एक कहते हैं जो वेचर दिखती नज़र आती है उस पीरियड की बात करें तो। ये हमने इसको जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर, और समझने की भी कोशिश कर रहा था। जब भी फाइनेंशियल पोजीशन को हमने देखा या पीयर्स के मुकाबले, यदि इसको पीयर्स के मुकाबले रेवेन्यू सोर्स पे देखा जाए तो कहते हैं कि जो टेस्टीज बाइट्स हैं उससे कंपेयर किया जा सकता है, एडिया फूड से कंपेयर किया जा सकता है, जैदूद और इस तरह के अन्नपूर्णा फूड्स भी अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कहती है स्टैंड अलोन डेटाबेस को लेकर के। जबकि कंसोलिडेटेड डेटा के बेस पे भी देखा जाए तो जो अन्नपूर्णा फूड्स हैं उनकी लिस्ट थोड़ा सा नीचे घसक जाती है कंसोलिडेटेड डेटा बेसिस पे, क्योंकि इससे बेटर बम्बई ब्रंस ट्रेडिंग्स और भी कब जो कि ब्रिटानिया जैसे कंपनी शामिल है वो बड़ी रैली क्रिएट करती है अपनी नंबर को लेकर। यहाँ पे कंक्लूजन भी कुछ पॉइंट कहती है, जिसको लेकर के एक पॉइंट तो उनको हाईलाइट्स बेटर कहती है, कुछ पॉइंट उनको निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ों को छोटी कंपनियाँ हो सकता है मार्केट बेटर करे, क्योंकि 1,800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, पूरा ऐसा पोटेंशियल क्रिएट करती है एज पर द बुक वैल्यू। और इसी को हमने समझने की कोशिश किया। यदि मौका मिलता है तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी लिया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। और मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।
नमस्कार।